शेयर बाजार में 2% की तेज गिरावट, निवेशकों के 3,71,000 करोड़ रुपए हवा हो गए। लगातार 5वें दिन गिरा है शेयर बाजार और तेजी के लंबे दौर के बाद आखिर ये हो क्या रहा है? ये मामूली करेक्शन है या मंदी की शुरुआत? ये सारे सवाल आपके मन में भी होंगे और इनके जवाब सच पूछिए तो किसी के पास नहीं है। जब बाजार तेज होता है तो आपको चारों तरफ ऐसे एक्सपर्ट दिखते हैं जो आपको तेजी की वजहें गिनाते हैं, और जब गिरने लगता है तो यही लोग मंदी के कारण भी बताते मिलते हैं। जैसे इस वक्त बाजार में गिरावट की क्या वजह थी, पिछले 5 दिनों से क्यों गिर रहा था, सोमवार को बाजार में इतनी तेज गिरावट क्यों आई, इसकी 5, 7, 10 वजहें अलग अलग जगह देखेंगे तो आपको गिनाई जा रही हैं। तो मैं भी आपको बताता हूं कि क्या वजहें हैं जो बताई जा रही हैं और वो वजह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहला तो ये कि सेंसेक्स गिरा करीब 1145 पॉइंट सोमवार को, 2.25%, और ये 49,744 के आसपास बंद हुआ है। जबकि निफ्टी 306 पॉइंट गिरा, 2.04% का ये करेक्शन था और 14,675 पर ये बंद हुआ है। इसके अलावा जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वो थोड़ा कम गिरे हैं। ख़ास बात ये देखिए कि उनमें उतनी तेज़ गिरावट अभी नहीं आई है। लेकिन जो 5 कारण बताए जा रहे हैं इस मंदी के, इस गिरावट के, उनमें सबसे पहला कारण है कोरोना के मामलों का बढ़ना, कोरोना का डर बढ़ना। ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में नए केसेस की खबर आ रही है, नए स्ट्रेन की खबर आ रही है। 2 जगह यवतमाल में और अमरावती में लॉकडाउन जैसी स्थितियां आ गई हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना है लोगों को कि अब भाइयों लॉकडाउन को निमंत्रण मत दीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम लॉकडाउन लगाएं, खुद एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, भीड़ में मत निकलिए। लेकिन इसके बावजूद लगातार तेज़ हो रही है यहाँ टैली, रोज़ बरोज़ केस बढ़ रहे हैं और ये चिंता बढ़ा रहा है। कहीं मुंबई में लॉकडाउन हो गया या महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया तो भारत की व्यापारिक राजधानी है मुंबई, और यहाँ लॉकडाउन का क्या अर्थ होता है ये आप समझिए। और इसी की वजह से ये जो डर है, ये डर विदेश से जो लोग पैसा लगाते हैं भारत में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो शेयर बाजार में पैसा डालते हैं, उनको थोड़ा डरा रहा है। और इसलिए एफपीओ का जो फ्लो है पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी कम है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। दूसरी वजह है जो आप लोग सुन रहे होंगे कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का अर्थ है कि जो सरकार बॉन्ड इशू करती है उन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या उनकी डिमांड बढ़ रही है। आप आज के भाव पे ख़रीदें तो जो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो उसमें लिखा हुआ है, कूपन रेट तय है, लेकिन वो डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे बिकता है, इस वजह से उसकी यील्ड अलग अलग होती है। और इस वक्त उसकी यील्ड बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि उसकी डिमांड बढ़ रही है। और इसका कारण बताया जाता है, कारण यह है कि भारत में ये लग रहा है लोगों को कि भारत सरकार काफ़ी पैसा उठाने जा रही है बाज़ार से, बाज़ार में पैसे की डिमांड आएगी जिस वजह से यील्ड बढ़ रही है। और दुनिया के लेवल पे देखें, अमेरिका में रेट बढ़ने का संकेत आ रहा है, यानी कि वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो मूल कारण होता है वो है कि महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका में, यूरोप में महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो रहा है और इन दोनों जगहों से जो महंगाई बढ़ने का डर है वो दुनिया में फैल रहा है। और इसकी वजह से कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं वो अगर आप देखें तो वो मेटल में, केमिकल्स में, इनके दामों में बढ़ोतरी दिख रही है और इनकी वजह से तेल महंगा हो रहा है, क्रूड महंगा हो रहा है, मेटल महंगा हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर महंगी होती हैं, और आप अगर भारत के बाज़ार को देखें आज तो सारे इंडेक्स जो हैं, तरह तरह के इंडेक्स हैं शेयर बाज़ार के, उन सब में गिरावट है, सब रेड में हैं, लाल हैं। लेकिन मेटल इंडेक्स लाल नहीं है, यानी जो मेटल के काम में लगी कंपनियां हैं वो नुकसान में नहीं रहने वाली हैं, ऐसा अनुमान है बाज़ार को। और इस वजह से मेटल इंडेक्स ऊपर है। लेकिन मेटल इंडेक्स के बढ़ने का अर्थ महंगाई का बढ़ना भी होता है। तो महंगाई बढ़ाने वाली कहानी चल रही है। इसी तरह जैसा मैंने आपको पहले बताया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो गिर रहा है, बाज़ार में पैसा कम आ रहा है और पैसा आ रहा है लेकिन उसकी रफ्तार जो बहुत तेज़ थी वो गिर गई है। इस वजह से
वहाँ से जो सहारा मिलता था, पिछले काफ़ी समय से लोग कह रहे थे कि बाज़ार जो चल रहा है ये विदेशी पैसे से चल रहा है, जब विदेशी पैसा आना रुकेगा उस वक्त बाज़ार में कमज़ोरी आएगी, मंदी आएगी। ये वजह है कि बाज़ार में गिरावट का एक बड़ा कारण इसको माना जा रहा है। फिर एक कारण बताया जा रहा है ग्लोबल क्यूज़। ग्लोबल क्यूज़ का अर्थ है दुनिया भर के बाज़ारों से आने वाले संकेत, यानी दुनिया भर के बाज़ारों का हाल क्या कह रहा है, वो ख़राब संकेत आ रहे हैं। और वो ख़राब संकेत मैंने आपको बताया कि वहाँ आगे की ग्रोथ को लेकर, महंगाई को लेकर और जो चिंताएं हैं, जो कमोडिटीज़ जिनको कहा जाता है, मेटल है या और कमोडिटीज़ हैं, उनके दाम बढ़ने का डर है, फूड प्राइसेस बढ़ने का डर दुनिया भर में पैदा हो रहा है। इसकी वजह से जब संकट की स्थिति आती है तो आदमी फिर शेयर बाज़ार में क्या है, ये शेयर बाज़ार उम्मीद का खेल है। और अंतिम जो इसका कारण बता रहे हैं, टेक्निकल वालों ने अपनी गणित लगा ली है। जब बाज़ार बहुत तेज़ होता है और बाज़ार नई ऊंचाई छू रहा होता है तो टेक्निकल चार्ट किसी काम के नहीं रह जाते हैं, समझिए। वहाँ पर कहते हैं अनचार्टेड टेरिटरी, यानी उस जगह पहुँच गया बाज़ार जिसका चार्ट मौजूद नहीं है। तो जब चार्ट है नहीं तो उसका गणित कैसे जोड़ा जाएगा, इसलिए वहाँ मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब वो गिरने लगता है तो फिर तो चार्ट मौजूद है, पिछले दिन जहाँ था अगर उससे नीचे है तो इस लेवल का चार्ट तो आपके पास मौजूद है। तो टेक्निकल चार्टिस्ट कह रहे हैं कि साहब जब तक अब निफ्टी 15,150 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें कमज़ोरी रह सकती है। और नीचे का मतलब है 14,800 से 14,700 के बीच का इनका एक लेवल है, जहां अगर निफ्टी उसको भी अगर ब्रीच कर जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ नहीं जाता है और इसके ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पे उन्होंने एक जगह बताई है 15,150, जो मैंने आपको बताया था। 15,150 को अगर पार कर जाते हैं तो फिर 15,250 से लेके 15,400 के बीच, और उससे ऊपर जाता तो फिर नई ऊंचाई की बात हो सकती है। लेकिन ये सारी कहानी ये नई नहीं है, बहुत समय से सच बात यह है कि बाज़ार क्यों गिर रहा है, इसकी असली वजह यह है कि बाज़ार बहुत महंगा हो गया था। बाज़ार के महंगे होने के तमाम संकेत दिख रहे थे। जो फंडामेंटल्स हैं तमाम कंपनियों के अच्छे संकेतों के, अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद ये बात कही जा रही थी कि बाज़ार में कमज़ोरी है। और कमज़ोरी क्यों है? क्योंकि बाज़ार फंडामेंटल्स पर खड़ा नहीं दिख रहा है, बहुत पैसा विदेश से आ रहा है जिसकी वजह से बाज़ार चल रहा है। इसलिए तमाम लोग चेता रहे थे कि बाज़ार गिर सकता है। लेकिन अगर बाज़ार आज तक सारे विशेषज्ञों को धता बता के चल रहा था तो कल भी वो गिर ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाज़ार सेंटिमेंट्स पे चलता है। यहाँ अच्छा निवेशक वो है जो अपना हिसाब लगाए, अपनी रणनीति लगाए, अपने भरोसेमंद सलाहकार की सलाह ले और उसके हिसाब से काम करे। क्योंकि बाज़ार 2% या 3% या 4% गिरा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ध्यान रखिए कि ये बाज़ार 100% चलने के बाद वहाँ से गिरा है। तो आप 90% से ऊपर का फ़ायदा भूल जाते हैं जैसे ही बाज़ार में झटका आना शुरू होता है। ये भी ठीक नहीं है। और बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है तो आंख बंद करके उसमें कूदते रहना भी ठीक नहीं है। यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको बाज़ार ठीक से समझ में नहीं आता है तो भरोसेमंद लोगों की सलाह पे जाइए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के पास जाइए, वो आपके पैसे की हिफाजत करने में आपसे ज़्यादा सक्षम हैं।